वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवल गौरव। पिछले लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? फिल्ट्रेशन को। फिल्ट्रेशन में बताया था कि दो प्रकार के फिल्ट्रेशन होते हैं, सिस फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर। तो उसी टॉपिक को अब हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दो प्रकार के फिल्टर जो होते हैं, सिस फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर। सिस फिल्टर वो फिल्टर होता है जिसमें क्या होता है, जो डिस्क है एब्जॉर्ब किया जाता है ऑब्जेक्ट को, जो पास किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन को जो हम लोग क्या है परमिट नहीं करते हैं कि वो एंट्री कर सके उस सोल्यूशन में। वो फिल्टर कौन सा होता है? से फिल्टर होता है। एंड सेकंड वन फिल्टर इज मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर में क्या, बैक्टीरिया वायरस को जो क्या होता है, साइज को जो जितनी होती हैं उनको ट्रैप करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करके अलग कर देते हैं, फिल्टर करके उसको अलग कर देते हैं। वैक्यूम में जो क्या कहते हैं, छान लेते हैं, उसको अलग कर देते हैं। दिस टाइप देर इसमें हम लोग यही दो फिल्टर के बारे में अब पढ़ेंगे। तो पहला आइए सिस फिल्टर। सिस फिल्टर अ फिल्टर डिस्क, आइए, originally absorbed with a force so that they will not permit passage बैक्टीरिया सोल्यूशन इमर्ज स्टाइल। इसमें क्या होता है, किसी भी बैक्टीरिया को जो क्या होता है परमिट करता है, पास नहीं करने देता है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिल्टर होता है। अब दूसरा फिल्टर कौन सा है? मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर है नोन फॉर यूनिफॉर्म पेरोसिटी ऑफ द डिटरमाइंड साइज, जनरली कितनी साइज, कितनी 0.45 माइक्रोमीटर। सबनी स्मॉल टू ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिक। ट्रैप करना क्या, उस माइक्रो ऑर्गेनिक पकड़ लेना, अलग कर देना, ट्रैप कर लेना। ये इसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ट्रैप करके अलग कर लेता है, हटा देता है उस सोल्यूशन में जो मीडिया बनाए रहते हैं। ये क्या है, माइक्रो में ये सब माइक्रो की पार्ट हैं। ये क्या है, ट्रैप करना, फिल्टर लगाना, ये सब क्या स्टेलाइजेशन, ये किस में आते हैं आपके, जब हम माइक्रो के किसी कल्चर मीडिया को बनाते हैं। चाहे ब्लड अगार ले लीजिए, चाहे रेड अगार ले लीजिए, चाहे कोई भी अगार ले लीजिए या मीडिया ले लीजिए, इंडिज मीडिया ले लीजिए, जो मीडिया बनाएंगे उसमें क्या होगा, इसका यूज़ करेंगे। फिल्टर पेपर लगा के, फिल्टर लगा के वैक्यूम इसको अलग कर लेंगे, छान लेंगे, और जो हमारा फ्रेश अगार बनेगा या मीडिया बनेगा उसमें हम ग्रोथ देखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की। Using the membrane filter technique, sample is passed through the membrane using the filter funnel and vacuum system। इसमें क्या होता है, इस टेक्निक के द्वारा मेम्ब्रेन फिल्टर होती है और वैक्यूम सिस्टम के द्वारा हम क्या करते हैं, उस पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग कर लेते हैं। Any organism in the sample are concentrated of the surface of the membrane. The membrane with its trapped bacteria is placed in the स्पेशल प्लेट कंटेनिंग पैरासिटिक विथ एप्रोप्रिएट मीडियम। इसमें क्या करते हैं, एक स्पेशल प्लेट होती है, एक प्लेट होती है, उसमें क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, हटा लेते हैं, जो बैक्टीरिया जो आ रहे हैं उसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। द पासेज ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू द फिल्टर ड्यूरिंग इंक्यूबेशन फैसिलिटीज, जिसमें देखिए इंपॉर्टेंट, द पासेज ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू द फिल्टर ड्यूरिंग इंक्यूबेशन फैसिलिटीज द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज ऑफ द अर्थ। ये जो आप कॉलोनीज के फॉर्म में रहते हैं, इनको क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको क्या कर ले, अलग कर लेते हैं और क्या फिर उसमें देखते हैं। अब आ जाइए, surface of the membrane discrete colonies thus formed can be easily transferred to the conformation media। जो ये चीज़ हम लोगों ने किया, जो मीडिया को हम लोग अलग किया, जो ये पूरा प्रोसेस किया, बैक्टीरिया को अलग करके इसको फिल्टर लगा के अलग किया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली कन्फर्म। फिर हम लोग मीडिया कन्फर्म मीडिया बोलेंगे कि हाँ ये मीडिया हमारा ये बना है बैक्टीरिया प्रूफ, ये इसमें कोई प्रकार का वो नहीं है। Membrane filter technique is an effective adapted technique for testing fluid sample of microbiological contamination। ये मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन फिल्टर जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन को, जो माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन को, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड टेक्निक है, सबसे ज़्यादा क्या हुई, एक्सेप्ट की गई टेक्निक है, सबसे ज़्यादा फॉलो की गई टेक्निक है कि ये टेक्निक है। अब आ जाइए थर्ड वन, सबसे लास्ट फिजिकल मेथड का सबसे लास्ट मेथड, रेडिएशन मेथड। रेडिएशन देखिए दो प्रकार के हम रेडिएशन हो सकते हैं। आपने अभी सुना होगा यूवी रेडिएशन, जो डायरेक्ट सनलाइट या इसी अल्ट्रावायलेंट रेड की रेस से आती है, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं,
UV रेडिएशन एंड सेकेंड वन इज एक्सरेज। सेकेंड वन इज एक्सरेज। आइए यूवी रेस के बारे में पहले पढ़ेंगे। वेल नोन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यूवी रेस के बारे में। UV light sterilization is an environmentally friendly method of killing bacteria, mold, fungi and viruses without the use of harmful chemicals, does not produce corrosive material or descended by the product। सबसे मतलब यूवी रेस के बारे में क्या ही कहें, इसके बारे में क्या मतलब, ये सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, और वायरस तो मरेगा नहीं यूवी रेस से, बैक्टीरिया या फंजाई या मोल्ड जो वायरसेस है, लगभग वायरसेस को फंजाई सनलाइट की प्रेजेंस में मारना नर्बल ना के बराबर है, हो मार सकते हैं कुछ अमाउंट तक। लेकिन वायरस क्या होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की जो कड़ी होती है ना, वायरस को क्या होता है, वो फेवरेबल कंडीशन आने पे फिर वायरस क्या होता है, रीग्रोथ हो जाता है। वायरस को मारना इतना आसान नहीं है, उसको किल करना इतना आसान बात नहीं है कि इसमें मार दें। सोलर में जो अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन है, इसको क्या वेल नोन एडाप्टेड रेडिएशन है। हम लोग क्या कहते हैं, इसका एग्जांपल और भी है, जैसे हाउस होल्ड चीज़ों में अल्ट्रा वायलेंट का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग का जब गद्दे कंबल क्या होते हैं, कभी कभी फफूंदी टाइप की या कुछ रहता है ना, तो हम हमारे चावल या उसमें लग जाते हैं, तो क्या कहते हैं हमारे घरों में क्या करना, ऊपर डाल देते हैं छत पे कि आज धूप लगने दो। या वेल नोन आप लोग भी जानते होंगे, गद्दा हो या कुछ महक रहा है या फंजाई की ग्रोथ हो गई है, फंगस का ग्रोथ हो गया, तो क्या महकने लगता है, तो क्या करते हैं हम उसको, उस चीज़ को क्या करते हैं हम लोग धूप में डाल देते हैं। तो धूप में डालने के बाद वो जो वहाँ पे जो बैक्टीरिया, वायरस, जो भी फंगस हैं, वो क्या होते हैं, हट जाते हैं, किल हो जाते हैं, या हर तो क्या होता है वो फिर से हमारा नए जैसा हो जाता है, फिर वहाँ पे कोई वो चीज़ नहीं होती है। तो वेल एडाप्टेड, वेल नोन, और बचपन से ये जो अल्ट्रा वायलेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड है। बाकी और मेथड तो आप देखते आ रहे होंगे कि हाँ पढ़ेंगे ये इसके बारे में, लेकिन अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन मेथड को क्या है, इसको बारे में हम ये बचपन से देखते आ रहे हैं, जो अल्ट्रा वायलेंट मेथड ऑफ रेडिएशन है। आइए पढ़ते हैं। Short wavelength of ultraviolet UVC light to kill inactive microorganism by destroying nucleic acid and disrupting their DNA, causing the perform vital cellular function। इसमें क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ जो यूवीसी के क्या कर लेती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनएक्टिव एक्टिवेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय, उनकी न्यूक्लिक एसिड को, उनके जो डीएनए है, मेन न्यूक्लिक एसिड है, उसको क्या करती है, वो डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण वो उनको हट जाते हैं, मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। जब ये सोचिए, अभी आप ही ने नए रिसर्च में अभी भी आते हैं कि जैसे जैसे देखो, हम लोग को ये कैंसर का मेन विकास भी अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन भी हो रही है। क्यों, बॉडी की स्किन कैंसर मेनली क्यों हो रहा है, अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन पड़ रही ज़्यादा अमाउंट में। तो हमारे भी रेडिएशन के कारण हमारे भी बॉडी सरफेस से वो जो डीएनए, जो हमारे जीनोम है, वो क्या हो रहा है, और जो हमारी सेल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जा रही हैं। इतना हाई टेम्परेचर हमारी बॉडी पे पड़ता है, तो क्या उससे भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। आप जानते हैं जब एक बार चेंज हुआ जो को, तो क्या मायोसिस डिवीजन होना शुरू हुए सेल डिवीजन में, तो क्या होता है, रीग्रोथ होने लगती है, तो डैमेज हो जाए। वही सोचिए उसमें हो जाए, वो बैक्टीरिया वही चीज़ फंक्शन होता है, जब उनका न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो क्या होते हैं, किल होने लगते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, अब इसके बारे में हम इसके एडवांटेज पढ़ेंगे यूवी रेस के बारे में। इट डज पेनिट्रेट एयर इफेंशियली, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एयरबॉर्न माइक्रोऑर्गेनिज्म, किलिंग देम ऑन द सरफेस ऑफ ऑपरेटिंग रूम्स एंड रूम्स दैट विल सर्टेन केस्ट एनिमल। ये इम्पॉर्टेंट है, समझिए क्या होता है। जो यूवी रेस हैं ये क्या करती है, हवा, कभी ना लू को नहीं है, कब सुने होंगे गर्मियों में लू चलती है, तो क्या हवाओं के साथ गर्म भी रहता है, हवाओं के साथ वो गर्म एयर भी है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते वो क्या होते हैं, वो किल हो जाते हैं। या नहीं होता, जैसे रूम आपका बहुत महक रहा है, ये कहते हैं कि ऐसा रूम बनवाना चाहिए जहाँ पे, या ऐसी लैब होनी चाहिए जहाँ पे सनलाइट की एंट्री आसानी से। माइक्रो की लैब अक्सर में यही होता है, जो रूल्स हैं उनके हिसाब से, कि माइक्रो की जो लैब होनी चाहिए वो सनलाइट के कांटेक्ट में होनी चाहिए। सनलाइट की
ये क्योंकि ये फिजिकल टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन है। माइक्रो के लैब में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बार बार स्टडी को करते हैं। अगर हमारा वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन सही प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, वहाँ सनलाइट नहीं पहुँचेगी। तो ये जो फ्री का है और एक तो बेस्ट ट्रीटमेंट है इससे आपका, और कोई आप क्या केमिकल लेके पूरा लैब में छिड़कते रहेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो सनलाइट क्या है, बेस्ट तरीका है। तो माइक्रो का लैब जो होती हैं या कोई भी लैब होती है, तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये बनाए कि जो लैबें होंगी वो क्या होंगी, प्रॉपर क्या होंगी, उनके प्रॉपर स्टेलाइज के लिए आपकी खिड़कियाँ होनी चाहिए, प्रॉपर उनके जो सनलाइट आनी चाहिए, एयर आना चाहिए, ताकि वो हमारा जो है ना जो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो सके। और इसका एक और एग्जांपल सुने होंगे कि जो हम लोग जो एनिमल्स होते हैं जो केज में रखे रहते हैं, उनको इसलिए केज में रखते हैं कि केज में रखते हैं, अगर पैक में रख देंगे तो 2 दिन जाते जाते इतनी बदबू होगी कि वो एनिमल खुद को इतने पैथोजन का शिकार होकर मर जाएगा। इसलिए कि जो केज टाइप का बनाते हैं व्हील क्या केज के, ताकि जो सनलाइट है वो प्रॉपर आए, ताकि वहाँ पे किसी भी प्रकार का ग्रोथ ना हो सके, कोई भी प्रकार का ग्रोथ वहाँ पे ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ वहाँ पे ना हो। And the second one is to help sterilize the air without radiation. Humans, these lights can be turned on when their rooms are not in use. क्या कर it help to sterilize air without radiation. Human light can be turned on when their room are not in. किसमें क्या कहते हैं, हम रूम को यूज़ नहीं तो कहते हैं खिड़की दरवाजे खोल दो। जो यहाँ पे हम लोग को वर्क करके गए हैं, जो कुछ ये सब किए हैं, ये सब क्या हो जाए, एक बार पूरी तरीके से रूम पूरा क्या हो जाए, स्टरलाइज हो जाए। ये हमने क्या पढ़ा, यूवी रेस के बारे में एडवांटेज पढ़े। अब हम सेकंड नंबर पे क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या डिसएडवांटेज हैं। अभी हमने यूवी रेस के बारे में फ़ायदे पढ़े हैं, अब क्या पढ़ेंगे हम के इसके नुकसान क्या हैं। A major disadvantage of UV light is a disinfectant is that the radiation is not very penetrating, so the organism cannot be killed, must be directly exposed to the rays. ये तो बात है कि उतनी तगड़ी थोड़ी ना है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको मार दे। हाँ, ये थोड़ा बहुत जो वैसे उसे थोड़ा उसके डीएनए को चेंज करके थोड़ा बहुत उनको इनएक्टिव फॉर्म में ला सकती है। ये कि पूरी तरीके से मार देना ये थोड़ा सा कठिन काम है। ये थोड़ा सा इसमें यूवी रेस थोड़ा पीछे रह जा रहा है। Another potential problem is that UV rays can damage human eyes and prolonged exposure can cause skin cancer in human and may cause damage in human skin cells, permanent damage the eyes. अभी बताया कि देखिए ये क्या करती है, सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ज़्यादातर इतना नहीं होता लेकिन ज़्यादातर जो रहते हैं स्किन क्या होती है, डैमेज हो जाती है, आइस हमारी डैमेज हो जाती है, बार बार सूर्य के देखते नहीं, सूर्य पे जो रोशनी में काम करते करते, तो क्या होता है इसको इससे भी बचाता है, इससे भी ये मतलब ये क्या इसका डिसएडवांटेज है, ये क्या यूवी रेस का। एंड सेकेंड वन इज एक्सरे। कौन सा हो गया, एक्सरे। एक्सरे मेक्स अप एक्सरे रेडिएशन मोस्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मोस्ट कैन हैव a wavelength of ranging from 0.01 to 10 नैनोमीटर। जो क्या होता है, एक्सरे होता है हार्ड रेज होती है, मतलब इसकी रेज जो होती है ना हार्ड होती है। एक्सरे से आप सोचिए इतनी हार्ड रेज होती हैं कि हम लोग अपने जो बोन की स्थिति है अपनी वो तक देख लेते हैं। ये क्या होता है, हार्ड रेज होती हैं, जिससे क्या होता है हम स्टेरिलाइज करते हैं, क्या करते हैं पैथोजन को क्या करते हैं, किल करते हैं। मोस्ट एक्सरेज कैन बी हैव वेवलेंथ कितना रेंज होती है, 0.1 टू 10 नैनोमीटर। कितनी लेंथ होती है इसकी, 0.1 टू 10 नैनोमीटर। ये क्या होती है, गुड पेनिट्रेशन होती है। इस ये एक्सरेज क्या होती है, सनलाइट यूवी रेस की अपेक्षा जो एक्सरे है ये क्या है, गुड पेनिट्रेशन पावर है। इट वाइड यूज वेराइटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट फ्रॉम द इम्प्लांटेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, एम्पटी एक्सरे टेक्नोलॉजी, स्टेरिलाइजेशन कैविटी, while industrial appliance from the semiconductor to microchips benefit from its use। इसमें क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल या किसी भी को स्टेरिलाइज करने के लिए इम्प्लांट जो फार्मास्यूटिकल हुआ या
इंडस्ट्रियल हुआ या सेमीकंडक्टर, क्या स्टेलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये भैया जितना उसका फ़ायदा है उससे भी उतना ही उसका नुकसान भी है। ज़्यादातर स्टेलाइजेशन के हम खुद स्टेलाइज हो जाओगे अगर ज़्यादा दिन स्टेलाइजेशन उसके चक्कर में पड़े तो एक्सरे के ये दिक्कतें आती हैं। क्या स्किन कैंसर काज कर सकती है, ब्लड कैंसर भी थोड़ा उसमें करती है, डीएनए में चेंजमेंट आ सकता है। तो जितना फ़ायदे हैं कोई भी चीज़ के उससे समझिए कि उसका उतना नुकसान भी है। जितना हार्ड रेस पड़ेंगी, सोचिए अगर बॉडी को हार्ड रेस बार बार दिया जाता है, एक्सरे किया, ऐसा कराना नहीं चाहिए। ज़्यादा बार बार एक्सरे नहीं कराना चाहिए, इससे बचना चाहिए। एक्सरे क्या होती है, हार्ड रेस आपकी बॉडी पे पड़ती है। जब कभी कभी देखते होंगे कहीं कहीं आपने एक्सरे कराया होता है तो हार्ड रेस के पड़ने के कारण ब्लैक हो जाता है, वहाँ पे सरफेस आपका स्किन ब्लैक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी हार्ड रेस आके पड़ रही है। ऐसा करना बहुत मतलब क्या करनी, अपने आप को वहाँ पे स्किन कैंसर काज हो सकते हैं। थोड़ा इससे बचना चाहिए बार बार एक्सरे कराने से। अब हम लोगों ने फिजिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन को यहाँ ख़त्म किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। किसके बारे में? केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के बारे में। केमिकल मेथड में कितने मेथड होते हैं? 4 मेथड होते हैं। किसके द्वारा? एथिलीन ऑक्साइड के द्वारा, अल्कोहल के द्वारा, फिनॉल के द्वारा और एल्डिहाइड के द्वारा। 4 मेथड कौन कौन से हो गए? एथिलीन ऑक्साइड, अल्कोहल, फिनॉल और एल्डिहाइड। कौन कौन से? एथिलीन ऑक्साइड, अल्कोहल, फिनॉल एंड एल्डिहाइड। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एथिलीन ऑक्साइड के बारे में। इथिलीन ऑक्साइड आल्सो नोन एज ईओ और ईटीओ। इसको क्या बोलते हैं? इथिलीन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ईओ या ईटीओ। स्टेरिलाइजेशन इज सिंपल केमिकल कंपाउंड दैट इज कॉमनली यूज्ड फॉर गैसियस स्टेरिलाइजेशन और डिस्पोजल मेडिकल वेस्ट फॉर डिवाइसेस एज हेल्थ केयर प्रोडक्ट। ये कैसा मेथड यूज़ किया? गैसियस स्टेरिलाइजेशन के तौर पे इसका यूज़ करते हैं। जो हेल्थ केयर जो प्रोडक्ट हैं उसको क्या वो करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। सेफ्टी ऑफ पर्सनल इज एन इम्पॉर्टेंट इशू ड्यू टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ईटीओ ऑन ह्यूमन। इसमें क्या है, सेफ्टी किसी भी चीज़ में हो क्या होगा, अगर हम स्टेरिलाइज बैक्टीरिया को किल करने सोचिए, इतने बड़े विषाणु को जब किल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कुछ न कुछ उसका प्रभाव तो हमारे ऊपर भी आना ही आना है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि बैक्टीरिया जो वायरस को किल कर रहे हो, जब ये स्टेरिलाइजेशन कर रहे हो तो स्वयं का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपका स्वयं का होगा उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करता है। पहले अपने भी बचना ज़रूरी है। जब बैक्टीरिया को मार सकता है तो आपको तो हार्म पहुँचा ही सकता है। आइए ETO gas infect packages as wall of product themselves to kill microorganisms that are left during a production or packaging process। ETO मेथड से उस क्या करते हैं, जैसे जो माइक्रो पैकेज जब हम पैकेजिंग करते हैं या प्रोसेस करते हैं प्रोडक्शन के समय, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लेफ्ट कर गए, जो बचे खुचे हों, वो क्या करता है ETO के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको मारते हैं इथिलीन ऑक्साइड के द्वारा। This gas mixed with air at the ratio at least 3% ETO gas forms an explosive mixture. Pure ETO gas boiling point is 10.73 डिग्री सेल्सियस। जो क्या करता है, इसमें हम लोग कितना जो एयर में होता है, गैसियस में होता है, इसका कितना परसेंट रहता है? 3% ETO मिक्सचर होता है, गैस का होता है, जिसको यूज़ करते हैं हम किसी भी पैथोजन को किल करने के लिए, मारने के लिए। इट इज़ मिक्सड विथ नाइट्रोजन और CO2। किससे मिक्स करते हैं इसको हम ETO को? नाइट्रोजन से और CO2 या CO2 गैस से। दिस एक्सप्लोसिव कंडीशन रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक सेफ मटेरियल टेक्स जोनिंग फॉर सिक्योरिटी ऑफ पीपल यूज्ड एज सिक्योरिटी ऑफ द प्रोसेस इटसेल्फ। ये क्या टॉक्सिक गैस होती है सबसे ना, पहले ETO गैस होती है जो टॉक्सिक होती है। अगर ज़्यादा अमाउंट में ले तो क्या होगा, आपका खुद दम घुट के आप मर जाएंगे। तो क्या होता है, इसकी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मास्क वोस्क लगाते हैं प्रॉपर। कभी कभी क्या ना, कुछ लोग ऑक्सीजन भी कैरी करते हैं, क्योंकि हम लोग का इसकी मिक्सचर के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से कर रहे होते हैं या नाइट्रोजन की, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ इसका एक्सप्लोसिव करेक्टर शो कर देता है, आग लग सकती है। तो क्या होता है, हम लोग किस में यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इसकी प्रेजेंस में। अगर हम जान लीजिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस, हम खुद उसमें दम घुटने की समस्या रहती है।
When this toxic gas is removed from the room, it needs to be treated using thermal barriers, cover or oxidation for the environmental production or transported to an alternative faculty of or treatment. जब इस चीज़ को हम कर रहे होते हैं, जब करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग को, क्या स्क्रबर होना चाहिए, ऑक्सीडेशन एनवायरनमेंट होना चाहिए, यह क्या करना चाहिए, इस मेथड को अल्टरनेटिव मेथड जो ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट ये ऑक्सीडेशन को या ऑक्सीडेशन यूज़ करते हैं फैकल्टी। और अब सेकेंड वन, अभी हमने ETO एथिलीन ऑक्साइड के बारे में बताया। अब सेकेंड मेथड है हमारा, क्या है, अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल के बारे में बताते हैं, सुनिए अब समझिए। अब क्या होता है अल्कोहल, क्या होता है अल्कोहल, फिनॉल, ये सब फिनॉल अभी अल्कोहल है। इसके बाद क्या है हमारा, फिनॉल्स हैं, फिनॉल लाइफ पूरा मतलब पूरा यूज़ करते हैं। अल्कोहल क्या होता है, The type of alcohol used in disinfectant are alcohol ethanol 80%, प्रोपेनॉल 60%, आइसोप्रोपेनॉल 70%। जो अल्कोहल होता है इसके डिसइंफेक्टेंट को यूज़ के तरीके, किसके तरीके यूज़ करता है, डिसइंफेक्टेंट के तरीके तौर पे हम यूज़ करते हैं। जिसका कि इथेनॉल कितना परसेंट होता है, 80% होता है, प्रोपोनॉल कितना होता है, 60% होता है, और आइसोप्रोपोनॉल कितना होता है, 70% होता है। अल्कोहल आर क्वाइट इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंजाई, लेस सो अगेंस्ट वायरस। अल्कोहल क्या होता है, अरे इसका सुनिए, जब ये क्या हुआ था, कोरोना काल आया था तो सब लोगों ने अल्कोहल पीना शुरू कर दिया था कि कोरोना मर जाएगा। ये बहुत सुना होगा, जब कोरोना काल में क्या हुआ था, क्या होता कि यूज़ कर देंगे तो क्या होगा, देखो कोरोना काल में क्या होता है, हम लोग ये यूज़ किए थे कि अल्कोहल पीने से जो कोविड वायरस है वो क्या हो जाएंगे, जो मर जाएंगे। अब आ जाइए इसके बारे में पढ़ते हैं। They do not kill bacteria spores due to their rapid action and good skin penetration. The main across area application alcohol are सर्जिकल एंड हाइजेनिक डिस्पिन। मतलब देखिए जो अल्कोहल का यूज़ होता है ना, कि इसमें मेन क्या होता है, इसमें आपने सुना होगा जो सैनिटाइजर में अल्कोहल का यूज़ किया जाता था स्टेलाइज करने के लिए। क्या होता है, हम लोग पहले इसका बहुत उपयोग किए हैं हम लोग कोविड के टाइम पे, फिचे पूरा मार डालें, स्टेलाइज कर रहे हैं आपको, क्या ग्लव लगा के, ग्लव्स करने के बाद भी स्टेलाइज खा रहे हैं। तो सुने, कोविड ने हमको जीना सिखा दिया, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जीते हैं। आया भले कुछ किया, लेकिन ये ने जीना सिखा दिया, कैसे क्लीनिंग करते हैं, कैसे अपने आप। अब देखिए सब थोड़ा जागरूक हो गए, लेकिन देखिए फिर वही से हाल है, हम लोग फिर वही से घूम रहे हैं, फिर कहीं खा लें, कब कहीं से आ रहे हैं, हाथ कुछ धो नहीं रहे हैं, मार खाए पड़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कोविड ने गया, जिसे सब संतुष्ट हो गए, अच्छा ठीक है। बाहर के देशों में देखिए कोविड का क्या हाल कर दिया है, वही हाल है। ये अल्कोहल क्या है, हम लोग ने यूज़ किया था कि अल्कोहल से ही आइसोप्रोपेन कितना परसेंट होना चाहिए, इतना परसेंट, मतलब समझो बच्चे तक को याद हो गया था कितना परसेंट ये होना चाहिए, इतना परसेंट ये होना चाहिए, तब जाके हमारा सैनिटाइजर अच्छा होगा। सोचिए इतना कोविड ने ऐसा जागरूकता फैलाई कि अब बच्चे को पता है कि सैनिटाइजर का उपयोग करना है, हमको खाने से पहले ये करना है, ये किसी से हाथ मिलाना है, फिर सैनिटाइजेशन यूज़ करना है। ये सब किसने सिखाया, हमको कोविड ने सिखा दिया है। One disadvantage of their effect are not long lasting, no tolerable पर alcohol denatured protein। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये, देखिए जो अल्कोहल है ना, ज़्यादा देर तक इसका असर नहीं पड़ता है, कुछ देर बाद कुछ देर में इसका क्या, ज़्यादा देर इसका असर नहीं पड़ता है। सो इसके में क्या है, अल्कोहल में इतना इफेक्ट है, मतलब क्या। और दूसरी चीज़ है, जो अल्कोहल है ना, प्रोटीन को क्या कर देता है, डीनेचर्ड कर देता है, तो प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्बेशन नहीं होती। तो समझिए इतना ज़्यादा अल्कोहल पीने वालों को ना अंदर क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, प्रोटीन की कमी होती है। क्योंकि वो जब अल्कोहल यहाँ पिए जाते हैं तो क्या हो गया, फैट का अल्टीमेटली कंडक्शन लीवर में होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जिससे कारण प्रोटीन का डीनेचरेशन फॉर्मेशन हो जाए। अब आ जाइए थर्ड वन इज, हम आपका फिनॉल के बारे में यूज़ करते हैं। घर को पता है, सब जगह यूज़ होता है, हर जगह, चाहे लेबोरेटरी हो, घर हो, बाथरूम हो, किचन हो, हर जगह क्या यूज़ होता है, फिनॉल का यूज़ होता है।
लिस्नर वॉज द फर्स्ट टू यूज फिनॉल कार्बोक्लिक एसिड इन द मेडिकल अप्लायंस एप्लीकेशंस। जो लिस्नर साहब थे उन्होंने जो फिनॉल का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था कार्बोलिक एसिड का मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज़ किया था। फिनॉल डेरिवेटिव सब्सटेंस विथ ऑर्गेनिक ग्रुप एंड और halogen alkylated related and halogenated phenol are widely used as common feature of phenolic substance of their against performing against स्पोर्स एंड वायरस। फिनॉल का हम यूज किस करते हैं, या फिनॉल मार देते हैं, फिनॉल से पोंछा मार देते हैं। कितना हॉस्पिटल में देखिए वैरायटी ऑफ टाइम टू टाइम क्या होता है, फिनॉल से क्या करते हैं स्वीपर्स क्या करते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं क्या करते हैं, फिनॉल से पोंछा मत क्या, उससे क्या होता है जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं कहाँ वहाँ क्या गिरा या कहीं भी तो क्या होते हैं किल हो जाता है आसानी से। ये जो फिनॉल है इससे किल कर दिया जाता है। फिनॉल डीनेचर प्रोटीन, फिनॉल भी क्या करता है प्रोटीन को डीनेचर्ड कर देता है। दे बाइंड टू ऑर्गेनिक मटेरियल्स टू मॉडरेट डिग्री ओनली मेकिंग देम सुटेबल फॉर द डिस्पेंट एक्सट्रीटेड मटेरियल। देखिए क्या बाथरूम या जो आपका उसमें एक्सट्रीटेड मटेरियल एक्सरीटा या क्या होता है आता है तो उसमें क्या हम लोग यूज़ करते हैं फिनॉल यूज़ करते हैं। जो ये गंध आती है बदबू आती है ये किसके कारण, बैक्टीरिया या फंगस का ग्रो के कारण होता है, जिसके कारण पूरा क्या होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें फिनॉल का स्प्रे करते हैं या फिनॉल से स्वीपर जो मोछा मार देते हैं। फिर क्या होता है वो जो सरफेस होता है वो क्या होता है डिसइंफेक्ट हो जाता है या स्टेरलाइज हो जाता है। एंड लास्ट टॉपिक इज फॉर टुडे चैप्टर इज एल्डिहाइड। कौन सा चैप्टर आपका आ गया, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं एल्डिहाइड। इट कैन बी यूज फॉर स्पेशल ऑपरेटर ऑफ गैस स्टेलाइजेशन। इसको कब यूज़ करते हैं, स्पेशल ऑपरेटर तो किस स्टेलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, गैसीय स्टेलाइजेशन, गैस के फॉर्म स्टेलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ अगर माइक्रोमोलेक्यूल एट बैक्टीरिया फंजाई एंड वायरस एट हायर कंसंट्रेशन स्पोर्स कैन आर किल्ड एज वेल। इसमें क्या होता है इसका जब फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है हायर टेम्परेचर, इसका क्या हायर फॉर्म में रख देंगे, अगर हायर फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं तो ये यहाँ तो ये फिनॉल उनॉल तो बैक्टीरियल स्पोर। देखिए जो आपका अल्कोहल है वो बैक्टीरियल स्पोर को तो एकदम नहीं मारता, बैक्टीरियल स्पोर पर इसका कोई योगदान नहीं होता है। फिनॉल होता है थोड़ा बहुत, लेकिन एल्डिहाइड जब हाई एल्डिहाइड को कंसंट्रेशन क्या कर देंगे हम, एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन क्या कर देंगे बढ़ा देंगे। एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन जब हम बढ़ाएंगे हायर कंसंट्रेशन पे कर देंगे तो क्या होगा ये जो एल्डिहाइड है ये क्या करेगा बैक्टीरियल स्पोर्स तक को फंजाई या जो क्या करते हैं पैथोजेनिक जो एक्टिविटी शो करते हैं बैक्टीरिया वायरस उनको भी जो स्पोर्स होते हैं इनको भी किल कर देता है। कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए इसकी, बस शर्त है कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए हाई होनी चाहिए। This substance is used to dissipate surface on object in 0.5 to 5% of solution। सोचिए कितना सोल्यूशन हम लोग को रहना चाहिए, मिनिमम 0.5 एंड हायर कितना होना चाहिए 5%। 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्यों 5% से अगर हम ज़्यादा कर लेंगे तो हमको खुद दिक्कत होने लगेगी बॉडी में अलग अलग शो करने। अब कभी कभी होना है ना, जब ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जब आप किसी फिनाइल या ये सब का यूज़ करें तो कोशिश करें आप कुछ देर के लिए वो जो रूम हो आपका फुल वेंटिलेटेड होना चाहिए। जब हम आप इसको यूज़ करके तुरंत क्या करें रूम को वेंटिलेट कर दें, आप बाहर निकल जाएं, जिससे क्या वो जो क्या होता है इसमें की गैस निकलती है जो आपके बॉडी में आती है। आप ना चाहते हुए भी ना उसका यूज़ करते हुए भी आप उस चीज़ को ले रहे हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब करा रहे हैं, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है। तो कोशिश ये नहीं जब यूज़ कर ले या फिनाइलेशन करे या कुछ भी करे स्टेलाइजेशन किसी भी प्रकार का करे या एल्डिहाइड को ही डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करे तो रूम बाहर निकल जाएं और कुछ देर बाद रूम को थोड़ा आने दें स्टेलाइज होने दें। इट वॉज कॉमनली यूज इन गैसियस फॉर्म डिसमेंट एयर इनसाइड रूम। इन क्या करता है ये क्या गैसियस जो एयर इनसाइड रूम है 5 ग्राम मीटर क्यूब जो एयर है ये क्या उसी में घुल के जो पूरा रूम को क्या कर लेगी ये स्टेलाइज कर देगी। यूज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो पैथोजेनिक कैरेक्टर शो करते हैं वो क्या हो जाएंगे किल हो जाए, किल सबको किल कर देंगी। तो
आपका यहाँ से स्टेरिलाइजेशन का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो ख़त्म होता है। अब मिलेंगे अपने दोस्तों नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।